हेलो बच्चों, आई होप आप सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल बेहतर हूँ, स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ बिल्कुल। अब हम लोग आज देखेंगे क्लास 8 का हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है जो कि है रेशनल नंबर। हम लोग यहाँ पे रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे कि रेशनल नंबर कैसे नंबर्स होते हैं, इनको कैसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में रेशनल नंबर की, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे जॉर्ज कैंटर जी की फेमस एक लाइन है जो कि है द एसेंस ऑफ मैथमेटिक्स लाइज इन इट्स फ्रीडम। जॉर्ज कैंटर जी का कहना है कि जो मैथ्स की सोल है वो उसकी स्वतंत्रता में ही निहित है। आप जितने स्वतंत्र सोच के साथ मैथ्स को सॉल्व करोगे आपको उतना ही मजा आने लगेगा। आपके अंदर का जो डर है वो हमेशा मैथ्स के लिए क्या होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको मैथ्स में मजा आने लगता है। तो बस आपका जो डर है वो बिल्कुल अंदर से बाहर निकाल के फेंक दीजिए, बिल्कुल बाउंस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम लोग आगे चलेंगे आगे स्लाइड्स पे हम लोग देखेंगे डिफाइनिंग द एसेंस ऑफ रेशनल नंबर कि रेशनल नंबर कैसे नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो रेशनल नंबर की हम लोग का डिफिनीशन है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे क्या है डिफिनीशन कि रेशनल नंबर्स आर नंबर्स फॉर्मली डिफाइंड एज नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। कहने का मतलब है जो रेशनल नंबर होगा हमारा वो किस फॉर्म में होगा, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। अब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में मतलब सर जी की न्यूमरेटर अपॉन क्या होगा, डिनोमिनेटर। और सर जी इसको तो मैंने कहीं देखा था न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, आपने देखा है, पढ़ा भी है क्लास 6 में। आपने देखा होगा फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन भी सेम ऐसे ही होता है, हमारा अपर नंबर न्यूमरेटर और लोअर नंबर डिनोमिनेटर। बस एक माइन्यूट डिफरेंस है रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में। यहाँ पे देखेंगे Here P and Q are integers। आपका जो नंबर होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो कैसे नंबर्स होंगे, इंटीजर्स। और इंटीजर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इंटीजर्स कैसे नंबर होते हैं, ऑल द पॉजिटिव, ठीक है, ऑल द पॉजिटिव 2 3 और ऑल द नेगेटिव नंबर्स और इंक्लूडिंग 0। हमारे जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे और इंक्लूडिंग 0, ये सारे नंबर्स हमारे कैसे होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो हमारा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। बस एक माइन्यूट डिफरेंस ये आपका आ गया है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। मींस आपका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो क्या नहीं होना चाहिए, 0। मींस अगर आप लिखो यहाँ पे 2 अपॉन 0, अब अगर आप 2 अपॉन 0 को डिवाइड करोगे 0 से, तो हम लोग ने पढ़ा है जैसे कि 0 से हम लोग किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारा नंबर क्या आ जाता है, अनडिफाइंड। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो रेशनल नंबर होना चाहिए आपका उसमें जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो क्या नहीं होना चाहिए, 0। सो बस आपको बस इतनी एक डिफिनीशन याद रखनी है रेशनल नंबर की। द रेशनल नंबर्स आर नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q मींस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एंड हियर डिनोमिनेटर विल नॉट इक्वल टू 0। आपका डिनोमिनेटर किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको इतनी डिफिनीशन समझ में आ गई होगी। अब आपसे कोई पूछेगा तो आप बिल्कुल अच्छे से बता सकते हो कि व्हाट इज द रेशनल नंबर। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे न्यूमरेटर, द टॉप नंबर इन द फ्रैक्शन, जानते ही हम लोग जो हम लोग का टॉप नंबर होता है फ्रैक्शन का उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। और जो हम लोग का बॉटम नंबर होता है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। बस रेशनल नंबर में वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी 0। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर्स आर एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग रेशियो, प्रोपोर्शन और मेजरमेंट एंड रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। तो हम लोग रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कि रेशनल नंबर कैसे नंबर्स होते हैं और रेशनल नंबर का यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है रियल वर्ल्ड में। तो पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे रेशियो में। तो रेशियो में हम लोग ने जैसे देखा ही हुआ है कि रेशियो में हमारा 2 पर्सन है और उनकी हाइट है, मान लीजिए रामू और श्यामू की। तो यहाँ पे 180 सेंटीमीटर मान लीजिए रामू की हो गई और यहाँ पे श्यामू की हो गई 160 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 9 18, 2 8 16 मींस 9 अपॉन क्या आ गया, 8। अब ये 9 अपॉन 8 है, क्या ये आपका रेशनल नंबर के फॉर्म है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में? यस सर, ये तो बिल्कुल है। तो यहाँ पे 9 हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा और 8 हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारा डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नहीं है। तो 9 अपॉन 8। अब हम लोग को अगर कंपेयर करना रहता है तो हम लोग क्या करते थे, 9 माइनस 8 कर देते थे और आ जाता था 1। इसका मतलब जो रामू है उस श्यामू से रेशियो में कितना ज्यादा हाइट में बढ़ा है, 1 रेशियो बढ़ा है। कितना ज्यादा हाइट में बढ़ा है, 1 रेशियो बढ़ा है। तो ये रेशियो का मेथड हो गया यूज। अब प्रोपोर्शन में देखेंगे, अगर मान लीजिए आपके घर में मम्मी को केक बनाना है आपके लिए, स्पेशली आपका कोई बर्थडे होगा, कोई पार्टी होगी, और वहां पे अगर उनको इंग्रेडिएंट्स जो केक में डालने हैं वो उनको पहले से पता रहता है, जैसे हाफ स्पून ऑफ शुगर। तो आपको शुगर जो डालना है वो कितना डालना है, आधा चम्मच डालना है। तो आधा चम्मच डालना है, तो इसका मतलब जो ये है 1/2 है, ये क्या है,
फ्रैक्शन की फॉर्म है सर जी, और ये हो गया आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारा डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 1/2, यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर जो कि 0 के इक्वल नहीं है। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग मेजरमेंट में क्या यूज हो सकता है। तो मान लीजिए आपके यहाँ आपका कारपेंटर आता है और आपको टेबल फॉर्म करवानी है, तो मान लीजिए यहाँ पे उसने दिया आपको कि भैया हमको मेजरमेंट लेनी है लेंथ, तो लेंथ आपने बता दिया उसको कि ले लीजिए मान लीजिए 85 पॉइंट, ठीक है, आपका ये हो जाएगा मीटर में। अब इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे 8.5 को फ्रैक्शन में, तो पॉइंट जब हटाओगे तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे सर जी 1 आ जाएंगे। तो 85 अपॉन क्या आ गया 10 आ गया। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं लेकिन हम लोग यहीं से देख लेंगे 85 अपॉन 10। अब 85 में आपका ये 85 न्यूमरेटर हो गया और 10 आपका क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर। सर जी ये भी आपका किस फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। बस हमारा डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो फिर वो रेशनल नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर जो कि 0 नहीं है, तो 85 अपॉन 10 कैसा आ गया आपका रेशनल नंबर आ गया। अब हम लोग देखेंगे ये हमारे मेजरमेंट, ये हमारे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन थे रेशनल नंबर के, क्योंकि हम लोग जनरली क्या करते हैं कि हम लोग जब पढ़ते हैं मैथ्स को तो हम लोग उसके रियल वर्ल्ड यूज नहीं जानते हैं। तो ये रियल वर्ल्ड यूज है, और भी यूजेस हैं, आप बहुत सारी यूजेस देखोगे अगर आप नेट पे सर्च करोगे, जो कि यहाँ पे हमने पूरा नहीं दिया, हमने बस 2-3 एग्जांपल्स देखे थे। तो ये रेशियो हो जाएगा, प्रोपोर्शन हो जाएगा और मेजरमेंट हो जाएगा। आगे अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे रेशनल नंबर कैसे नंबर्स होंगे और इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे नंबर्स होते हैं। तो यहाँ देखेंगे अनविलिंग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे नंबर होते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम नंबर। कहने का मतलब जो हमारा रेशनल नंबर होगा वो सेम नंबर होगा, इक्विवेलेंट। दे आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। जो हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा वो सेम नंबर का डिफरेंट फॉर्म होगा। अच्छा ये डिफरेंट फॉर्म कैसे बना होगा, तो डिफरेंट फॉर्म बनाने के लिए आपको बस क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी नॉन जीरो नंबर, सेम नंबर होगा, नॉन जीरो नंबर से आपको क्या करा देना है, मल्टीप्लाई या तो डिवाइड। जैसे कि अगर मान लीजिए एग्जांपल में ले लेते हैं हम लोग 1/2 है, ये ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब इसको अगर हम लोग इसका डिफरेंट फॉर्म बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/2 में अगर हम लोग डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर में भी 2 से, तो 1/2 2 और यहाँ पे 2 2 4, तो ये क्या आ गया, डिफरेंट फॉर्म आ गया सेम नंबर का। अब ये कैसे डिफरेंट फॉर्म आ गया सर जी, तो हमको अगर इसको फिर से सिंप्लीफाई करना हो 2/4 को, तो 2 की टेबल से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2 में 2 2 2 4, तो क्या ये सेम फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, जैसे ओरिजिनल नंबर था हमारा। हाँ सर जी ये तो आ गया फिर से 1/2 के फॉर्म में। तो बस हमको क्या करना है, अगर किसी भी नंबर का अगर हमको डिफरेंट फॉर्म चाहिए तो बस हमको क्या कर देना, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नॉन जीरो नंबर से क्या करा देना है, या तो मल्टीप्लाई और या तो डिवाइड। आई होप समझ में आ रहा होगा कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के लिए आपको क्या करना है, किसी भी रेशनल नंबर में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में किसी नॉन जीरो सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई या तो क्या करा देना है, डिवाइड। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे और भी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो रेशनल नंबर कैन बी विजुअलाइज्ड ऑन द नंबर लाइन। ईच रेशनल नंबर करस्पॉन्ड्स टू अ यूनिक पॉइंट ऑन द लाइन लाइंग बिटवीन टू इंटीजर्स। अब अगर आपको रेशनल नंबर को किस पे फॉर्म करना हो, नंबर लाइन पे, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, बहुत सिंपल वे में है, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। जैसे यहाँ मान लीजिए 3/8 है, 3/8 में अगर आपका डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमरेटर से, क्या है, डिनोमिनेटर आपका ग्रेटर है न्यूमरेटर से, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो हमेशा नंबर लाइन में लाइन फॉर्म होगी वो हमेशा किस में होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। कहाँ पे होगी, 0 और 1 के बीच में। कब, जब आपका डिनोमिनेटर क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, न्यूमरेटर से, तो 0 और 1 के बीच में नंबर लाइन फॉर्म होगी। अब हम लोग को क्या करना है, पहले जो हमारा डिनोमिनेटर है जो कि हमारा क्या है 8 है और हमारा 3 क्या है, न्यूमरेटर है, तो हमारा जितना डिनोमिनेटर 8 है उतने हमको पार्ट्स बना देने हैं नंबर लाइन में। तो 0 1 के बीच में हम लोग 8 पार्ट्स बना देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 4 5 6 7 और 8 पार्ट्स हो गए। हाँ जी हो गए। अब हमको न्यूमरेटर देख लेना है, न्यूमरेटर हमारा कितना है, 3 है, तो हमको बस काउंट करना है, 3 नंबर जंप कराने हैं 0 से, तो 0 से 1 ये हो गया, फिर 2 ये हो गया और 2 से ये 3 हो गया, और यहीं पे हमारा 3/8 क्या आ जाएगा, लाई हो जाएगा। तो सिंपल सा वे है, जब आपका डिनोमिनेटर
ग्रेटर होगा किससे, न्यूमरेटर से, तो हमेशा जो नंबर लाइन फॉर्म होगी वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। उसके पहले हमको पहले ये देखना होगा डिनोमिनेटर कितना नंबर दिया है, जितना डिनोमिनेटर नंबर दिया होगा उतना आपको नंबर ऑफ पार्ट्स बना देने हैं 0 और 1 के बीच में। फिर उसके बाद आपको न्यूमरेटर देखना है, जितना न्यूमरेटर दिया होगा 0 से आपको उतने ही नंबर क्या करा देना है, उतनी बार जंप करा देना है, और जहां पे भी वो आएगा सर्किल वो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर लाइन वहां पे हमारी फॉर्म हो जाएगी। अब जैसे अगर हमको मान लीजिए डिनोमिनेटर छोटा दिया हो और न्यूमरेटर हमको ग्रेटर दिया हो, तो हम क्या करेंगे, तो जैसे मान लीजिए 5/2 है, तो इसके लिए हमको पहले क्या करना होगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2/5, 2 2 4 और ये 1, तो हम लोग जानते हैं कैसे हम लोग लिखते हैं, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजन मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो यहाँ क्वोशिएंट हमारा आ जाएगा 2, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 1 और डिवीजर आ जाएगा हमारा 2, 2 2 4 और 4 + 1 5, तो आ जाएगा 5/2 आ गया सर जी, ये तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब हमको क्या करना है, हमको ये नंबर देखना है जो कि होल नंबर में होगा, जो कि यहाँ पे 2 है। अब ये जो 2 है ये आपको क्या बताएगा, ये आपको बताएगा कि 2 और उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है 3, आपकी जो नंबर लाइन फॉर्म होगी 5/2 वो 2 और 3 के बीच में होगी बिल्कुल। तो बस हमको क्या कर देना है, यहाँ 0 लिख देना है, यहाँ पे 1 लिख देना है और यहाँ पे 2 और यहाँ पे लास्ट में 3 लिख देना है। अब ये काम आपका हो गया। अब हमको क्या करना है, बस ये जो फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/2, अब इसको देखना है, 2 को भूल जाइए। अब जो होल नंबर था उसने हमको बता दिया कि नंबर लाइन किन दो नंबर्स के बीच में फॉर्म होगी, अब इसको भूल जाइए। अब हमको देखना है ये फ्रैक्शन के फॉर्म में जो कि 1/2 के फॉर्म में जो 2 है, जैसे हम लोग ने ऊपर किया था सेम वैसे यहाँ पे जो डिनोमिनेटर हमारा 2 है ये हमको क्या बताएगा, कितनी ऑफ नंबर ऑफ लाइंस बनेंगे, कितने नंबर ऑफ पार्ट्स बनेंगे 2 और 3 के बीच में, तो कितने बनेंगे 2। तो यहाँ पे एक लाइन बीच में ड्रॉ कर देंगे, तो ये 1 पार्ट हो जाएगा और ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब जो हमारा न्यूमरेटर वो क्या बताएगा कि हमको कितने बार जंप कराना है, तो 2 से हम लोग जंप कराएंगे यहाँ पे 1 बार, और यही हमारी लाइन हो जाएगी 2 होल 1/2, और यह इसको कह लीजिए 5/2। सिंपल था ना, बिल्कुल मजेदार। तो बस आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहले आपको देखना है डिनोमिनेटर हमारा ग्रेटर है, तो इसका मतलब वो नंबर लाइन 0 और 1 के बीच में फॉर्म में होगी। अगर आपका डिनोमिनेटर लेस है, छोटा है, तो उसको पहले आप मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद आप ये देखेंगे होल नंबर में जितना नंबर दिया होगा वो ये आपको डिफाइन करेगा कि आपकी जो नंबर लाइन फॉर्म होगी वो किन दो नंबर्स के बीच में होगी। और 1/2 जैसे आपने फ्रैक्शन के फॉर्म में आपने ऊपर बनाया था वैसे ही आपको नीचे भी बना देना है। तो आई होप अब नंबर लाइन आपको बनाना आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लोरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया टॉपिक भैया, क्योंकि इसमें ही सबको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है सारे स्टूडेंट्स को। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, क्योंकि बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन प्रॉपर्टीज के बारे में जान नहीं पाते होंगे, सॉल्व नहीं कर पाते होंगे जब वेरीफाई कराने के लिए आती होंगी प्रॉपर्टीज को। तो आज हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इनको इजी वे में समझ सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं रेशनल नंबर्स जो होते हैं उसमें 3 प्रॉपर्टीज होंगी, क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। अब इन 3 प्रॉपर्टीज जो है, ये 3 प्रॉपर्टीज आपको डिफरेंट 4 ऑपरेशंस में यूज होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन 4 ऑपरेशंस में यही 3 प्रॉपर्टीज आपकी क्या होंगी, अप्लाई होंगी। तो देखते हैं, पहले हम लोग आते हैं एडिशन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। कहने का मतलब है कि किसी भी 2 रेशनल नंबर का जो सम होगा उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, लिख देते हैं बगली में, तो 1/2 प्लस ये फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया, फिर इसके बाद हम लोग ले लें एक दूसरा नंबर 1/3 ले लें। अब 2 और 3 का हमको पहले एलसीएम लेना होगा जो कि आएगा 6। 2 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई, सेम नंबर ऊपर न्यूमरेटर में भी 3 से, तो 3 हो जाएगा, प्लस 3 में 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से, तो 3 + 2 आ जाएगा 5/6। तो क्या ये 5/6 आ गया हमारा? तो इसका मतलब ये भी हमारा कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है सर। न्यूमरेटर अपॉन क्या है, डिनोमिनेटर। तो भैया किसी भी 2 रेशनल नंबर का एडिशन हमेशा कैसा नंबर देगा रिजल्ट में, सर जी रेशनल नंबर ही देगा। ठीक है, तो बस हमारी यही क्लोजर प्रॉपर्टी थी, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। अब देखेंगे ये दूसरे ऑपरेशन में हम लोग आगे देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन के बारे में देखेंगे, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्शन में फॉलो करेगी कि नहीं करेगी। तो द डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। कहने का मतलब अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन में भी सेम यही चीज करेंगे,
किसी दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी कैसा आएगा, रेशनल नंबर। कहने का मतलब 1/2, फिर सेम वही नंबर ले ले 1/3, एलसीएम लेंगे 3 2 6, 2 में 3 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 3 से, 3 में 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 से, 3 - 2। अब 3 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6। तो ये भी हमारा किस फॉर्म में आ गया, रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो किस में भी फॉलो करेगी, सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो करेगी। सेम ऐसे हम लोग देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। कहने का मतलब यहाँ पर भी किसी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो यहाँ पे देख ले 1/2 × 1/3 कर ले हम लोग और मल्टीप्लाई करा ले तो 3 2 क्या आ जाएगा 6। तो ये भी किसके फॉर्म में आ जाएगा, रेशनल नंबर के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में भी फॉलो करेगी। अब आ जाएंगे नेक्स्ट हम लोग डिवीजन में। तो द डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। किसी भी दो रेशनल नंबर का जो डिवीजन होगा वो भी हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी कैसा होगा, रेशनल नंबर। तो यहाँ पे अगर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3 कर ले तो हमको पता है किसी भी दो रेशनल नंबर को डिवाइड करने के लिए हम लोग जब उसको डिवाइड करते हैं तो जो लास्ट वाला है वो रेसिप्रोकल हो जाता है नंबर और हमारा किस में आ जाता है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। तो 3/1 आ जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3/ क्या आ जाएगा 2। तो ये भी हमारा कैसा नंबर आ गया, रेशनल नंबर। तो सर जी हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टीज है वो चारों ही ऑपरेशन में क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। हमने आपको करके दिखा दिया है। देखिए हम आपको क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, इसको कैसे हम लोग इसको वेरीफाई करा सकते हैं ये हम आपको बता देंगे। कुछ ऑपरेशंस में आपको उसको क्या करना है, घर में लगाना है। नंबर आप कोई सेम रख लीजिएगा, जैसे 1/2 हम आपको बता देंगे अभी आगे स्लाइड्स में कि कौन से नंबर्स को रखिए और उन्हीं नंबर्स को आप फिर सब्ट्रैक्शन वाले में फॉलो कराइएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में फॉलो कराइएगा और डिवीजन में भी। बस आपको ये पता होनी चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है और बाकी जो आप ऑपरेशंस हैं जहां पे प्लस होगा तो वो सब्ट्रैक्शन वहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप वही ऑपरेशन तो वहां पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा वो दो नंबर्स। और फिर अगर आप डिवीजन में करेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, डिवीजन के फॉर्म में आ जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे आगे। तो आगे देखते हैं हम लोग दूसरी प्रॉपर्टीज एडिशन की। अब देखेंगे कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो द टू रेशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। कहने का मतलब है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी दो रेशनल नंबर को ऐड किया जाए किसी भी ऑर्डर में, जो उनके रिजल्ट आएंगे वो हमेशा कैसे आएंगे, सेम आएंगे। तो सर जी कुछ नहीं समझ में आया, चलिए एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो आगे देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपका 1/2 है प्लस 1/3 है, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है, ये आपने 1/2 को फर्स्ट ऑर्डर में लिया है और 1/3 को सेकंड ऑर्डर में। अब क्या कर देना आपको, जो सेकंड ऑर्डर में था अब वो फर्स्ट ऑर्डर में आ जाएगा 1/3 प्लस, और जो फर्स्ट ऑर्डर में था वो सेकंड ऑर्डर में चला जाएगा 1/2। अब देखेंगे क्या इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, LHS = RHS आएगा कि नहीं आएगा। तो सेम हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, 3 2 का एलसीएम लेंगे जो कि आएगा 6। 2 में 3 से मल्टीप्लाई, सेम नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई, तो 3 प्लस 3 में 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। सेम हम लोग यहाँ भी एलसीएम लेंगे, 3 2 6। 3 में भी 2 से मल्टीप्लाई तो सेम नंबर ऊपर न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे 2 में 3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई। अच्छा ये मल्टीप्लाई क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 6 लाना है। इसलिए जो नंबर हम लोग डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं वही सेम नंबर हम लोग कहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ठीक है सर जी समझ में आ गया है। अब 3 + 2 कितना आ गया, 5/6 इक्वल टू, यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया है, 3 + 2 5/6। तो ये हमारा क्या आ गया, LHS = RHS। तो भैया क्या दोनों में किसी में आंसर में डिफरेंस आया, सर जी नहीं आया। तो बस सिंपल सा वे है कि अगर कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इन एनी ऑर्डर ऑलवेज विल बी सेम। किसी भी दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड किया जाए हमारा जो रिजल्ट आएगा हमेशा वो कैसा आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं सब्ट्रैक्शन में कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्पिटिटिव। कहने का मतलब जो सब्ट्रैक्शन होगा वो हमारा कैसा नहीं होगा, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। अब कैसे नहीं करेगा देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने 1/3 - 1/5 कराया। अब ये जो है पहला 1/3 जो ये फर्स्ट ऑर्डर में और 1/5 क्या है, सेकंड ऑर्डर में। सेम अब 1/5 पहला आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर में और -1/3 आ जाएगा आपका सेकंड ऑर्डर में। अब इनको हम क्या कराएंगे, माइनस। तो देखेंगे क्या हमारा LHS = RHS आता है कि नहीं। तो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, 15 आएगा। 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 लाने के लिए तो सेम नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा 5 प्लस
5 में 3 से मल्टीप्लाई, सेम नंबर ऊपर भी 3 से। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का 15 आ जाएगा। 5 में 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से, माइनस 3 में 5 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 5 से। अब यहाँ पे सॉरी प्लस लगा दिया गलती से मैंने, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 3 2/15 इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 5। अब देखिए ग्रेटर नंबर आपका कौन सा है 5 और स्मॉलेस्ट 3 है, तो माइनस कराएंगे तो 5 माइनस 3 आएगा 2, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, इंटीजर्स में हम लोग ने पढ़ा था क्लास 6 में, जो कि ग्रेटर नंबर के आगे साइन होता है, और ग्रेटर नंबर हम लोग का कौन सा है 5, तो 5 के आगे कौन साइन लगा है माइनस का, तो यहाँ पे कौन साइन लग जाएगा माइनस का, तो आ जाएगा -2/15। तो आप बोलेंगे सर जी दोनों के आंसर तो सेम आ रहे हैं, लेकिन भैया दोनों के आंसर सेम नहीं है, ये माइनस में है और ये किस में है प्लस में है, तो आंसर क्या हो गए डिफरेंट। तो इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे LHS नॉट इक्वल टू क्या आ गया RHS का मतलब हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करेगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे क्या फॉलो करेगी, तो टू रेशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, तो इसमें भी वही सेम है, इसको भी आप देखिए, अब इसको आप टेस्ट करके देखेंगे, सेम नंबर कोई ले लीजिएगा 1/3 ले लीजिएगा 1/5, पहले आप 1/2 और 1/3 को फर्स्ट ऑर्डर में रखिएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1/3 इंटू 1/5, तो मल्टीप्लाई कराया क्या आ गया 15। अब की बार 1/5 पहले ले लीजिए और 1/3 सेकंड ले लीजिए ऑर्डर में, अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/15, तो LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS। इसका मतलब आपकी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगी किसमें, मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में। अब डिवीजन में देखेंगे, अच्छा डिवीजन भी हमारी कैसी है कॉम्पिटिटिव नहीं फॉलो करेगी, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में फॉलो नहीं करेगी। तो इसके लिए आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे, जैसे कि मान लीजिए हम लोग ने लिया 1/15 डिवाइडेड बाई 1/3, तो पहले हमारा 1/15 फर्स्ट ऑर्डर में था, 1/3 सेकंड ऑर्डर में था। अब की बार हम लोग क्या करेंगे 1/3 को फर्स्ट ऑर्डर में ले लेंगे और डिवाइडेड बाई 1/15 को सेकंड ऑर्डर में। अब इनको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड, तो 1/15 जब हम लोग ने बताया था किसी भी दो रेशनल नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल और मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये 3/1 आ जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 15/1, 3 1 3, 3 5 15, तो ये हो जाएगा 1/5। अब ये आ जाएगा ओके एक मिनट, हाँ अब यहाँ देखेंगे ये आ जाएगा आपका 15/3। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 5 15, तो ये देखिए यहाँ पे आपका आ रहा है 1/5 और यहाँ क्या आ रहा है 5, तो इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब हमारी ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी, कहाँ पे डिवीजन में कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। तो आई होप इतना समझ में आ गया है। सेम ऐसे ही आपको जो अनदर प्रॉपर्टीज हैं वो भी आपको चेक करनी होंगी। अब आगे बढ़ते हैं फिर से हम लोग, देखते हैं हम लोग अब एडिशन में हमारी थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। देखिए 3 रेशनल नंबर्स टू बी एडेड कैन बी ग्रुप इन एनी ऑर्डर। अब इसका मतलब है कि हमारे जो 3 रेशनल नंबर्स हैं उनको किसी भी ऑर्डर में हम लोग क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा सेम। ये सेम प्रॉपर्टी कॉम्पिटिटिव की तरह है, बस वहां कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में हम लोग को कितने रेशनल नंबर लेने थे 2 रेशनल नंबर लेने थे, एसोसिएटिव में कितने नंबर्स लेने हैं 3 नंबर्स लेने हैं। तो बस हमको ये भी चेक कर लेना है, तो इसको हम चेक करा देते हैं आपको, ठीक है। बस एक मिनट इरेजर ले लेते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बस ऐसे ही आपको क्या करना है, जो भी प्रॉपर्टीज हैं आपको उनको बस अप्लाई करना है, नंबर्स के फॉर्म में आपको अप्लाई करना है और उनको चेक करना है कि ये क्या हमारी प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो देखेंगे जैसे हम लोग मान लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 1/2 प्लस ब्रैकेट में हम लोग ले लेंगे 1/3 प्लस 1/5। तो हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर में था 1/2, ये सेकंड ऑर्डर में था और ये हमारा थर्ड ऑर्डर में था। अब की बार हम लोग क्या करते हैं 1/5 को पहले ले लेते हैं प्लस 1/2 प्लस 1/3 को एक साथ ले लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, वो अभी हम लोग देखेंगे चेक करके। तो 1/2 प्लस 1/3, तो पहले हम लोग क्या करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है इनको सॉल्व कर लेंगे। तो 5 और 3 का क्या ले लेंगे एलसीएम आ जाएगा 15। 3 में 5 से मल्टीप्लाई, सेम नंबर 1 में भी 5 से मल्टीप्लाई, 5 में 3 से मल्टीप्लाई, सेम नंबर 1 में भी 3 से मल्टीप्लाई, 1/2 1/5
प्लस अब यहाँ पे हम लोग 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 2 में 3 से मल्टीप्लाई, सेम नंबर 1 में भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 में 2 से मल्टीप्लाई, सेम नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 1/2 प्लस 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8/15, और यहाँ पे 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5/6। अब 15 और 2 का हम लोग जब एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। 2 में 15 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई, 15 में 2 से मल्टीप्लाई, सेम 8 में भी 2 से मल्टीप्लाई, 16। 5 और 6 का एलसीएम 30 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर 5 में 6 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 6 से, 6 में 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 से। अब 15 और 6 को हम लोग क्या करा देंगे ऐड, तो 6 प्लस 5 1 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, कैरी जाएगा 31, तो 31/30 इक्वल टू यहाँ पर भी हम लोग ऐड कराएंगे तो 25 प्लस 6 कितना आ जाएगा 31/30। इसका मतलब क्या हो गया LHS इक्वल टू क्या आ गया आपका RHS। तो हमारी ये प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रही है किसमें, एडिशन ऑपरेशन में। तो बस अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेशन में सेम प्रॉपर्टी है, उसमें भी 3 ऑर्डर्स में हमको चेक करना रहेगा, प्लस वहां पे हमको क्या कर देना है, जो यहाँ पे प्लस हम लोग साइन लगा रहे थे, अब यहाँ साइन कौन सा आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर भी साइन कौन सा आ जाएगा माइनस का, जहां जहां भी प्लस है वहां पे साइन कौन से आ जाएंगे माइनस का, जब हम लोग सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। सेम ऐसे अगर मल्टीप्लाई में करेंगे तो मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और सेम ऐसे हम लोग डिवीजन वाले में भी चेक कर लेंगे। अब ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको इन तीनों प्रॉपर्टीज को आपको चेक करना होगा किसमें, डिफरेंट ऑपरेशंस में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को आपको अब सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले ऑपरेशन में चेक करके हमको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रही हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, सिंपल सा भैया देखिए, हम आपको लॉजिक बता दे रहे हैं कि जो कॉम्पिटिटिव अगर नहीं फॉलो कर रहा था किसमें, सब्ट्रैक्शन वाले में, तो इसका मतलब एसोसिएटिव भी नहीं फॉलो करेगा। सर जी कैसे, देखिए भैया यहाँ पे क्योंकि 2 रेशनल नंबर को हम लोग क्या कर रहे थे माइनस कर रहे थे, और यहाँ पे कितने रेशनल नंबर्स को माइनस कर रहे हैं 3 रेशनल नंबर्स को माइनस कर रहे हैं। तो जब कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में 2 रेशनल नंबर्स LHS नॉट इक्वल टू RHS आ रहा था, तो इसका मतलब वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी वहां पे LHS नॉट इक्वल टू क्या आएगा RHS। तो बस आपको सिंपल सा ये है कि अगर कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में आपकी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेशन में फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ जाएंगे, हम लोग देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हमारी प्रॉपर्टी वो मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन फॉलो करेगी कि नहीं करेगी। तो देखेंगे 3 और मोर रेशनल नंबर कैन बी ग्रुप इन एनी ऑर्डर फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब हम लोग की जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में फॉलो करेगी। ये आपका होमवर्क है कि आप उसको किसी भी 3 रेशनल नंबर को चेक करना है, जैसे हमने एडिशन में आपको बताया प्रोसेस, सेम वैसे ही प्रोसेस आपको एसोसिएटिव में फॉलो करना है। क्योंकि अगर हम एक एक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो ज़्यादा हम लोगों की लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम लोग को प्रोसेस जान लेना है, प्रोसेस कैसे करना है। बस आपको ऑपरेशन, डिफरेंट ऑपरेशन में आपके साइन बस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डिवीजन में क्या प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। तो डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, इसका मतलब हमारी जो डिवीजन वाली ऑपरेशन है इसमें भी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रही है। क्योंकि क्यों, देखिए कॉम्पिटिटिव में क्या फॉलो कर रही थी हमारी डिवीजन, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या हमारी फॉलो कर रही थी डिवीजन वाले ऑपरेशन में, नहीं कर रही थी। देखिए यहाँ पे देखिए डिवीजन इज नॉट कॉम्पिटिटिव, इसका मतलब हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो किसमें फॉलो नहीं करेगी, डिवीजन में भी फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो आपके डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, उनकी नेक्स्ट क्लास बना दी जाएगी डाउट सेशन में, वहाँ पे हम आपको समझा देंगे प्रॉपरली। अब एडिशन ऑफ जीरो, हम लोग देखेंगे किसी भी 2 रेशनल नंबर को जब ऐड करते हैं तो हमारा जो नंबर आता है रेशनल नंबर वो इटसेल्फ आ जाता है। कहने का मतलब जैसे अगर मान लीजिए 1/2 को हम लोग जब 0 से ऐड कराएंगे तो सेम वही नंबर आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अगर आपसे क्वेश्चन में एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, व्हाट इज द विच नंबर इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर अ रेशनल नंबर। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो आपका एडिटिव आइडेंटिटी है किसके लिए, रेशनल नंबर के लिए, तो वो नंबर कौन सा हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि किसी भी रेशनल नंबर में आप 0 को जब ऐड कराओगे तो सेम आपको वही नंबर फिर से रिजल्ट में आ जाएगा। तो इसलिए जो हमारा एक नंबर का क्वेश्चन है जो हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है कि विच नंबर इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द रेशनल नंबर, तो आपको क्या बताना होगा वहां पे 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द रेशनल नंबर्स। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे एडिटिव इनवर्स के बारे में जानेंगे। तो एडिटिव इनवर्स द नेगेटिव ऑफ अ रेशनल नंबर
एडेड टू इट मेक इट 0। ऐसा कौन सा नंबर है, मान लीजिए जैसे हम लोग लेते हैं 1/2 ही ले लेते हैं सेम नंबर, अगर 1/2 में हम लोग कौन सा नंबर ऐसा माइनस कर दें जिससे हमारा रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो आप सोचिए भैया कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है, कौन सा नंबर हो सकता है। कोई नंबर सोचने की जरूरत नहीं है, सेम वही नंबर होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 1/2 क्योंकि हम लोग एडिशन ऑपरेशन फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग को अब कौन सा नंबर ऐसा ढूंढना है, तो हम लोग को क्या कर देना है, 1/2 का कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का, इसका अपोजिट साइन, और बस हमको माइनस करा के देख लेना है। तो जब माइनस प्लस बनाएगा तो क्या बना लेगा, माइनस, और 1/2 को 1/2 से जब माइनस कराओगे आंसर कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको माइनस कराने पे रेशनल नंबर हमारा 0 आ जाएगा, तो वही नंबर होगा, बस उसका साइन कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में पूछा जाएगा तो कौन सा नंबर होगा आपका, 0। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि जो कौन सा ऐसा नंबर है कि जो ऐड किया जाए रेशनल नंबर में जिससे हमारा जो रिजल्ट आ जाए वो क्या आ जाए, 0। तो वो नंबर कौन सा होता है, वही नंबर होता है, बस उसका कौन सा फॉर्म होता है, नेगेटिव फॉर्म होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन विद 0। तो हम लोग किसी भी नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करें 0 से तो हमारा सेम वही नंबर आ जाएगा, लेकिन अगर इसका इन्वर्स कर दें कि हम लोग 0 को अगर माइनस कराएं दूसरे नंबर से तो हमारा वो नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब वो सेम नंबर फिर नहीं रह जाएगा। जैसे अगर 1/2 हम लोग ने नंबर लिया था और उसको अगर 0 से माइनस कराएंगे तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या वो सेम नंबर रहेगा, सर जी नहीं रहेगा, 1/2 तो नहीं रहेगा क्योंकि वो माइनस में आ गया। तो इसलिए हम लोग 0 से माइनस नहीं करा सकते, लेकिन किसी भी रेशनल नंबर को जब 0 माइनस कराएंगे रेशनल नंबर को 0 से तब हमारा सेम नंबर आएगा, लेकिन 0 से अगर किसी रेशनल नंबर को माइनस कराएंगे तो उसका नेगेटिव फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो इनवर्स फॉलो नहीं करेगा लेकिन आपका a-0 फॉलो करेगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड 1 इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ। कहने का मतलब है जैसे हम लोग ने एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा था, सेम अब हमसे पूछा जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में। ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएं उसी रेशनल नंबर में जिससे हमारा रिजल्ट कैसा आ जाए, सेम आ जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर 1/3 में हम लोग कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा सेम नंबर फिर से आ जाए, तो इसके लिए सर जी कौन सा हो सकता है, अरे कौन सा होगा, कुछ नहीं, बस हमको क्या करा देना है, 1 मल्टीप्लाई करा देना है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना दिमाग में, नहीं तो प्रेशर बाउंस हो जाएगा आपका दिमाग, है ना। तो बस थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होकर हम लोग को एक एक चीज़ देखते चलनी है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। तो हम लोग को 1 से मल्टीप्लाई कराना है 1/3 को, तो हमारा सेम रिजल्ट आ जाएगा 1/3। तो इसका मतलब जो हमारा नंबर होगा आइडेंटिटी एलिमेंट वो कौन सा होगा, 1। तो ये भी क्वेश्चन है जो पूछा जाता है हर पेपर में कि विच रेशनल नंबर इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर, तो वो आपका हो जाएगा 1। कौन सा नंबर हो जाएगा, 1। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरी प्रॉपर्टी जो कि है मल्टीप्लिकेशन विद 0। तो एनी रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 0 से तो हमारा उसका रिजल्ट कैसा आ जाएगा, सिंपल सा है, वो क्या आ जाएगा, 0। अगर 1/3 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। अब हम लोग देखेंगे डिवीजन में, तो डिवीजन बाई 1, हाँ ये तो हम लोग देख चुके थे ना। हाँ, डिवीजन बाई 1, इफ a इज द रेशनल नंबर देन a डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू a। तो कहने का मतलब है अगर हम लोग किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कराएंगे तो हमारा नंबर सेम वही आ जाएगा 2/3, क्योंकि जब 2/3 को मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 हमारा डिवीजन के फॉर्म में, और यहाँ आ जाएगा सेम वही 2/3। ठीक है, डिवीजन बाई 0, if a is the rational number then a divided by 0 is not possible and 0 divided by a is equal to 0। वही सेम बात आ गई है कि हम लोग ने रेशनल नंबर में पढ़ा था कि जो हमारा डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो इसका अगर मतलब है कि किसी भी नंबर से हम लोग 0 को डिवाइड कराएं, यहाँ पे किसी भी नंबर को अगर हम लोग 0 से डिवाइड कराएं तो हमारा क्या आ जाएगा नंबर, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे हम लोग ने रेशनल नंबर में पढ़ा था डिफिनीशन में कि हमारे डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और अगर सेम हम लोग क्या करते हैं 0 से किसी नंबर को अगर डिवाइड कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा। तो बस ये एक नॉर्मल फैक्ट है जो कि आपने बेसिक मैथ्स में पढ़ा होगा, जो कि क्लास 5 में बताया जाता है कि किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, और किसी नंबर को 0 से अगर किसी नंबर से डिवाइड होगा तो वो क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। अब आई होप इतनी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होंगी। जो प्रॉपर्टीज आपको ना आए, जहाँ पे आपको डाउट हो, तो वहाँ पे आप उसको एक बार पहले अप्लाई करिए, खुद से लगाइएगा, क्योंकि जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स में उतनी मैथ्स आपको अच्छे से
प्रैक्टिस हो जाएगी उतने अच्छे आपको आने लगेगी। तो इसलिए प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ये आप पॉपुलर कोट है जो कि सब जानते हैं। इस कोट के साथ आप क्या करेंगे, मेहनत करेंगे और मैथ्स का जो डर है आपके अंदर वो निकाल के बाहर फेंकेंगे। कैसे, ऐसे करके ना। तो देखते हैं आगे हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में कि कैसे हम लोग किसी भी रेशनल नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें से हम आपको एक क्वेश्चंस अच्छे से समझा दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। जो क्वेश्चन में आपको डाउट होगा वो आप नीचे कमेंट में कर दीजिएगा, उसकी एक नेक्स्ट क्लास बन जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन जो कि है हमारा -11/2 + 7/6 + -5/8। तो -11/2 + 7/6 + -5/8, तो +-5/8। ठीक है, अब इसको हमको देखना है कैसे होगा हम लोग का ये क्वेश्चन। तो हम लोग को क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है। सिंपल सब ये है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर्स को हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले उनके डिनोमिनेटर को हमको चेक करना है, क्या उनका डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। अगर उनका डिनोमिनेटर सेम है तो बस आपको न्यूमरेटर में वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर देना है। लेकिन अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसके लिए आपको क्या ले लेना हो, एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एलसीएम 2, 6, 8 का, जो क्या आएगा 2 × 2, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24। इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया, 24। अब 2 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें 24 लाने के लिए, 12 से, तो ऊपर भी 12 से। तो यहाँ पे 11 × 12 आ जाएगा आपका, देखते हैं 2 × 2, 2 × 2, 1 × 1 और 1 × 1, तो आ जाएगा आपका 132 माइनस का, फिर प्लस साइन लगा लेंगे। अब 6 में किससे मल्टीप्लाई करें 24 लाने के लिए, तो 4 से, तो 7 भी 4 से, तो 7 × 4 = 28, प्लस 8 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ऊपर भी 3 से, तो ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि माइनस साइन लगा है, और -5 × 3 कितना हो जाएगा, -15। अब हम लोग इसको यहाँ पे देखेंगे 24। अब देखिए ये जो माइनस साइन है ये ब्रैकेट से जब बाहर निकले तो माइनस प्लस क्या बना लेगा, माइनस हो जाएगा, जो कि माइनस साइन। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे पहले माइनस करा लेना है। तो यहाँ पे या तो एक काम करिए माइनस माइनस पहले प्लस कर लेते हैं। हम लोग को इंटीजर्स में हमने पढ़ा था जो माइनस माइनस साइन होता है वो कौन सा साइन बनाता है, प्लस साइन बनाता है। तो माइनस माइनस प्लस कर लेंगे तो 132, एक मिनट, 132 और प्लस 15, तो 7, 3 + 1 147, तो आ जाएगा आपका 147। साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। हमने बताया था ग्रेटर नंबर को आपको देखना, और ग्रेटर नंबर यहाँ पे कौन सा था 132, और उसके आगे साइन कौन सा है, माइनस साइन है, अपॉन यहाँ पे +28 अपॉन में 24। अब प्लस माइनस क्या बना लेगा, माइनस सर। तो बस हमको 147 में 28 को क्या करा देना है, माइनस। हम लोग एलसीएम लेंगे, सॉरी हम लोग यहाँ पे कैरी लेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या बना लेगा, 17 बना लेगा। तो यहाँ पे 8, 9, 10 और यहाँ पे 7, तो आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा 1 और ये 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा 119/24। कितना आ जाएगा, 1/119/24। ठीक है, अब साइन कौन सा लगेगा, तो सर जी साइन हम लोग ने क्या पढ़ा था, ग्रेटर नंबर का देखना है, और ग्रेटर नंबर 147 28 में कौन सा है, 147 है। तो यहाँ पे साइन कौन सा लगा है, माइनस का। इसका आंसर आ जाएगा -119/24 आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। पहले हमको हमेशा क्या करना रहता है, एलसीएम लेना रहता है अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर सेम है तो बस आपको न्यूमरेटर को एडिशन और सब्ट्रैक्ट कर देना है। फिर उसके बाद एलसीएम से हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, फिर उसमें हम लोग न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, और उसके बाद हम लोग साइन चेक करते हैं, क्योंकि साइन सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन साइन लगाना भूल जाते हैं, और अगर साइन लगाते भी हैं तो गलत साइन लगा देते हैं। तो हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है। साइन आपको कौन सा चेक करना है, ग्रेटर नंबर का। जो ग्रेटर नंबर होगा 147, जैसे 28 में और 147 कौन सा ग्रेटर नंबर था, 147, और उसके आगे साइन कौन सा लगा था, माइनस का साइन। तो हमारा कौन सा साइन लग गया, माइनस का साइन लग गया था। तो अब हम लोग आई होप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीख गए। अब आगे हम लोग देखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग रेशनल नंबर, कैसे हम लोग किसी भी नंबर्स को, रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए पहले हम लोग देख लेते हैं डिवीजन का। तो 1/,
3 डिवाइडेड बाई ले लेंगे हम लोग 6 अपॉन ले लीजिए 18, ठीक है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, डिवाइड कराना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का लास्ट रेशनल नंबर है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, और हमारा डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा। अब यहाँ पे 18 और 6 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा 18, और 18 को जब 18 से काट देंगे कितना आ जाएगा 1, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो बस कुछ नहीं करना है, लास्ट रेशनल नंबर को क्या कर देना हम लोग को, रेसिप्रोकल कर देना है, और वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। जो डिवाइड लगा था साइन वो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। फिर जैसे हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखते हैं वैसे हम लोग उसको काट देंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी यहाँ पे अगर हम लोग काटना चाहें, देखो हमेशा कटेगा, अगर कभी भी आपका साइन कटेंगे, नंबर्स कटेंगे तो वो आमने सामने नहीं कटेंगे, ऊपर नीचे कटेंगे और तिरछा कटेंगे। तो जैसे अगर हमको नंबर्स को काटना था तो देखिए यहाँ पे हम लोग काट के भी कर सकते थे, जैसे 3 1 3, 3 6 18, और 6 से 6 काटा कितना आ गया 1 आ गया। तो आंसर में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, चाहे आप काट के तिरछा काटिए चाहे ऊपर नीचे काटिए। बस आपको एक चीज ध्यान देना है कि आमने सामने वॉर नहीं होगी, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक होती है आमने सामने वॉर नहीं होती है, ठीक है, चुप्पे हो जाएगा बम लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे सेम वैसे ही आपको आमने सामने वॉर नहीं करनी है, आपको तिरछा काट लेना है, तो या तो ऊपर नीचे अप एंड डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3 इंटू 18/6 को, इसका दूसरा फॉर्म देखें अगर 18/6, तो अब की बार हम लोग क्या करें 18/6 में यहाँ 6 6 6 3 18 इस फॉर्म में काट लें, और 3 को 3 से काट लें, तब भी आंसर हमारा कितना आएगा 1 आएगा। तो क्या आंसर में कुछ चेंजमेंट आया, नहीं आया सर जी। तो आप जैसा चाहें वैसा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे डिवाइडर देख लिए, और मल्टीप्लाई में हम लोग देख ही सकते हैं, जैसे यहाँ लिख लें 1/3 इंटू 24/5 इंटू माइनस का 15 ले हम लोग 8। अब इसको करना है तो क्या करना है, हमको काटना है। काटने के लिए हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि हमारा आमने सामने नंबर्स नहीं कटते हैं, ठीक है, आमने सामने वॉर नहीं होती है, ऊपर नीचे काटेंगे और या तो तिरछा काटेंगे पतंगी जैसे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 3 1 3, 3 8 24। अब 5 1 5, 5 3 15, ये 8 से ये 8 कट गया। अब हमारे पास कोई नंबर बचा है यहाँ पे, बस 3 बचा है और कोई नंबर नहीं बचा है, और साइन कौन सा लगा है उसके साथ, माइनस का, और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो बस हमको क्या करना है, यहाँ पे ये चेक करना है कि हमारा जो आमने सामने नंबर ना काटना है हमको, क्योंकि गलती बहुत कर देते हैं बच्चे, आमने सामने काट देते हैं और आंसर फिर पूरा रॉन्ग हो जाता है। तो आपको आमने सामने नहीं नंबर काटना है, ऊपर नीचे काटना और तिरछा काटना, पतंग जैसे तिरछा पतंग काटा जाता है ना तो तुरंत कट जाती है, वैसे ही यहाँ पे भी काटना है, ठीक है। तो आपको तिरछी पतंग काटना है और ऊपर नीचे काटना है, आमने सामने नहीं काटना, आमने सामने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करनी, बिल्कुल भी सर्जिकल स्ट्राइक आमने सामने नहीं करनी है। तो बस आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। रेशनल नंबर के बारे में प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ही लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड करना सीख लिया, कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग रेशनल नंबर्स को, वो भी आपने सीख ही लिया, और रेशनल नंबर क्या होता है इसके बारे में भी आपने जान लिया। सो उम्मीद है अब इससे आपके जो डाउट्स होंगे रेशनल नंबर के वो क्लियर हो गए होंगे, प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। ना है आप दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा स्लो मोशन में, या अगर आपको फास्ट मोशन में देखना है, कहीं से भी देखना है, कोई भी मोशन में देखना देख लीजिएगा, लेकिन अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती है जो कि क्वेश्चंस में वेरीफाई करने को आती हैं। आगे हम लोग एक नेक्स्ट क्लास बनाते हैं जिसमें हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, ठीक है, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए जितना प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे उतना ही आपको मजा आएगा। टीचर जितना भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दे आपको नहीं आने वाला जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको खुद से, अभी जैसे मैंने प्रॉपर्टीज आपको बता दी हैं, आपको डिफरेंट ऑपरेशन में सेम प्रॉपर्टीज का प्रोसेस, सारे प्रॉपर्टीज का प्रोसेस सेम होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे एडिशन में लगेगी, सेम प्रोसेस के साथ वो मल्टीप्लिकेशन में भी लगेगी और डिवीजन में भी लगेगी। बस वहां पे आपको जो साइन है वहां पे बस क्या कर देना है, चेंज कर देना है। अगर प्लस का है तो वहां पे सब्ट्रैक्शन किसका हो जाएगा, माइनस का, और अगर मल्टीप्लिकेशन में तो वो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाएगा। तो बस आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दूसरा चैप्टर, दूसरे कंटेंट के साथ हम लोग पढ़ेंगे, और जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, उसकी हम लोग अलग से वीडियो बना देंगे। तो चलते हैं, अलविदा, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फिर से।